राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म में दीपदान का विशेष महत्व है। जिन लोगों को साल भर में कभी कभार ही या फिर बिल्कुल भी घर में धूप दीप जलाने का अवसर नहीं मिलता हो, वह लोग वैकुंठ चतुर्दशी या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साथ 365 दिए जलाकर साल भर की पूजा साधना दीपदान की कमी को पूरा कर सकते हैं। और जो लोग अलग अलग 365 दीप ना जला पाए, वो लोग एक ही दीपक में 365 बाती रखकर अगर जलाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उन्हें पूरे साल भर में किए गए दीपदान का पुण्य एक ही दिन में किए गए दीपदान से प्राप्त हो जाता है। इस दिन लोग नदियों के किनारे या फिर मंदिरों में दीप जलाते हैं। इसके अलावा दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। 365 बाती का दीपक कैसे बनाया जाता है, कहां कहां पर आप यह दीप दान कर सकते हैं और दीप दान करने की विधि क्या है, इस बारे में आज आप जानेंगे। 365 बाती बनाने के लिए आपको रुई या फिर कलावे की आवश्यकता होगी, क्योंकि रुई की 365 बाती बनाकर दिए में जलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको 365 बाती का दीपक जलाने के लिए एक बड़े दीपक की आवश्यकता होगी। कुछ लोग जो सूखा नारियल होता है, सूखा गोला जिसे नारियल गिरी भी कहते हैं, उसे बीच में से काटकर उसके अंदर भी रखकर बाती जलाते हैं। कुछ लोग मिट्टी के बड़े दीपक का प्रयोग करते हैं तो कुछ लोग आटे का दीपक भी बनाते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप दीपक रख ले। दीपक में डालने के लिए घी या फिर तिल का तेल ना हो तो सरसों के तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, आपको बाती बनाने में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके पास कितने तार वाला धागा या कलावा है ये इस बात पर निर्भर करता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि 365 बाती का दीपदान कब करना चाहिए। तो देखिए, वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा दिन है जिस दिन देवतागण भी धरती पर आकर देव दिवाली मनाते हैं और इस दिन भगवान विष्णु भी अपने धाम यानी कि वैकुंठ लोक के द्वार खोलकर रखते हैं। इसीलिए इस दिन जो भी व्यक्ति शुभ काम करता है, चाहे वह दान पुण्य हो या दीपदान हो, उसका पुण्य उन्हें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। यही कारण है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तो आपको 365 बाती का कम से कम एक दीपक जरूर जलाकर रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपने पूरे वर्ष भर तुलसी जी के पौधे में दीपदान नहीं किया, तो 365 बाती का एक दिया जलाकर आप तुलसी जी के पौधे से थोड़ा दूरी पर रखिएगा, क्योंकि जो बाती है उनकी लौ उनकी आंच बहुत तेज हो सकती है। तुलसी जी का पौधा झुलस सकता है, तो थोड़ा दूरी बनाकर रखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि नदी के किनारे, तालाब के किनारे आपने दीपदान नहीं किया है पूरे वर्ष भर और एक ही दिन आपको पुण्य मिल जाए, तो आप एक और 365 बाती का दीपक बनाकर नदी के किनारे दीपदान कर सकते हैं। किसी पीपल के वट वृक्ष के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, जहाँ कहीं भी आपकी श्रद्धा हो, जहाँ कहीं भी दीपदान करके आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हो, वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। और इसके अलावा केवल एक ही दीपक में आप 365 बाती रखकर एक ही जगह पर यानी अपने घर के मंदिर में भी रखकर आप दीपदान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत सारे दीपक जलाने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल 3 बातियों का दीपक बनाना है। इससे दान का पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा करने पहुंचे। वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद श्री विष्णु भगवान ने कमल के 1000 पुष्पों को भगवान शिव को अर्पित करने का संकल्प लिया। लेकिन जब भगवान विष्णु पूजा करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल अदृश्य कर दिया। अचानक कमल अदृश्य हो जाने के कारण एक पुष्प कम होने पर भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझे भी संसार के लोग कमल नयन ही तो कहते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी एक आंख ही भगवान
भगवान को अर्पित कर दूं। और जैसे ही भगवान विष्णु अपनी एक आंख निकालने लगे, तभी भगवान शिव प्रकट होकर भगवान श्री हरि से बोले कि हे हरि, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है, इसीलिए आज से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अब बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन जो भी व्यक्ति भक्ति से, श्रद्धा से आपका पूजन और फिर दीप दान करेगा, उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तभी से बैकुंठ चतुर्दशी को इस तरह से दीप जलाने की परंपरा है और इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। 365 बाती का दीपक जलाने के लिए आपको दीपक और बाती के अलावा पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे रोली, कुमकुम, अक्षत, काले सफेद तिल। दीपक को आसन देने के लिए आप अक्षत, गेहूं या फिर पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दीपक डायरेक्ट जमीन या चौकी पर नहीं रखा जाता। अब 365 बाती बनाने के लिए अगर आपके पास 3 तार वाला 3 धागों वाला कलावा या सूत है तो उसे आप 122 बार मोड़िए और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे आपको कट कर लेना है। अब जो आपने धागा मोड़े हैं उसमें से आपको एक पतला धागा अलग कर देना है, यानी कि कम कर देना है। तो 122 बार मोड़ने के बाद जब आप एक धागा कम करते हैं तो पूरी की पूरी 365 बातियां बनकर तैयार हो जाती हैं। अगर कलावा 4 धागे वाला है तो 91 बार उसको मोड़िए और एक्स्ट्रा धागा कट कर दीजिए और उसमें एक धागा जोड़ना है, तो 365 बाती बनकर तैयार हो जाएंगी। जब आप 365 बाती तैयार करते हैं तो अपने हाथ की चारों उंगलियों में कलावे को या सूत को आप लपेट दीजिए। एक्स्ट्रा धागा कम करके कट करने के बाद जो बातियां हैं उन्हें इकट्ठी कर लीजिए और जो आगे का सिरा है जहां से हम बाती जलाएंगे वहां पर आप उन बाती को अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए। बाती अगर फैली रहेंगी तो जलाने में आपको मुश्किल होगी, इसीलिए आप इन सभी बातियों को अच्छे से इकट्ठा करके जिस भी दीपक में रखकर आपको जलाना है उसमें अच्छे से तेल और घी भरकर बातियों को भी ठीक से तेल या घी में डुबो दीजिए। आगे मुंह पर भी आप कपूर जरूर रख दीजिएगा। कपूर को आप बारीक सा तोड़कर, महीन सा तोड़कर बाती के सिरे पर रख दीजिएगा ताकि आसानी से 365 बातियां जल सके। दीपक में 365 बातियां रखने के बाद आप अपने हाथ में जल या पुष्प लेकर हम भगवान का आवाहन कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं कि हे प्रभु, हे श्री विष्णु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज बैकुंठ चतुर्दशी के शुभ दिन पर यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान कर रहे हैं तो कार्तिक पूर्णिमा का नाम लेते हुए आपको इस प्रकार कहना है कि हे श्री हरि, मैं पूरे 365 दिनों में दीप दान करने में असमर्थ रही हूँ और आज मैं सच्चे मन के साथ आपको 365 बाती का यह दीपक समर्पित कर रही हूँ। मेरे द्वारा समर्पित इस दीपक को आप स्वीकार करके मुझे इसका पुण्य अवश्य प्रदान कीजिएगा। मुझ पर और मेरे परिवार जनों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा और फिर संकल्प जल और पुष्प को धरती पर छोड़ दीजिए या भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर जो दीपक है उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब आप चौकी पर यदि रख रहे हैं तो पहले थोड़ा सा अक्षत या पुष्प आसन दीजिए, दीपक को उस आसन पर रख दीजिए और हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम कीजिए। अब दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के साथ ही दीपक का भी पूजन आपको करना है। दीपक पर आप तिलक लगाएं जिस तरह से आप देवी देवताओं के मस्तक पर लगाते हैं। रोली, कुमकुम, अक्षत छोड़ें और पुष्प अर्पित करें और दीप प्रज्वलित कर दें। दीपक प्रज्वलित करते ही सच्चे मन से अपनी कामना भी कह सकते हैं। इस तरह से आपके द्वारा दीपदान हो जाता है। इसके अलावा आप जहां कहीं भी दीपदान करना चाहते हो, बिल्कुल इसी विधि से आपको दीपक जलाकर रख देना है। जब दीपक जल जाए, पूरी बाती जल जाए, तेल घी समाप्त हो जाए, तब आपको उस दीपक को अगले दिन यानी कि जिस रात को आप दीपदान करेंगे तो उसके अगले दिन जो भी अर्ध जली बाती हैं उसका विसर्जन अवश्य करना है। जो भी पुष्प अक्षत आपने अर्पित किए हैं उन सभी को आप किसी पेड़ के नीचे या बहते जल में प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विसर्जन हमेशा शुद्ध जगह पर ही करना चाहिए, दूसरी जगह पर नहीं करना चाहिए। और 365 बाती का यह दीपक आप अपने पितरों के नाम से, अपने कुल देवी देवताओं के नाम से, अपने जो भी आराध्य देवी देवता हैं उनके नाम से भी जलाकर दीपदान कर सकते हैं। दीपदान वैसे तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, यानी सूर्योदय से पहले पहले जब सुबह का अंधेरा होता है उस समय आप दीपक जला सकते हैं। यदि सुबह नहीं जला पाए हैं तो शाम की पूजा आप जिस समय भी करते हैं और खास तौर पर गोधली बेला के समय आप दीपक जलाकर
रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।